हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं 69,000 से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स के बारे में, जिसमें स्पेशली बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग नहीं मानता मंत्री व शासन के आदेश। जी हाँ दोस्तों, और 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची पर मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर टारगेट किया गया है। क्या कुछ अपडेट है, डिस्कशन होगा और अब बिना सत्यापन के वेतन भुगतान होगा। कहीं ना कहीं 69,000 के लिए बहुत राहत भरी खबर है और इस पर क्रियान्वयन भी जारी है। तो चलिए जो अपडेट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 69,000 की तीसरी चयन सूची को लेकर जितने आप चिंतित हैं उससे कहीं ज़्यादा हम भी चिंतित हैं। चूँकि क्या है कि 69,000 का और हमारा काफ़ी लंबा नाता रहा है। 2 साल के हर पड़ाव पर एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर अपडेट्स या आश्वासन या कह लें जीने का सहारा या बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे एक पारिवारिक नाता सा बन गया है। तीसरी चयन सूची के लिए जब शिथिलता आई, एक बार ऐसा लग रहा था कि ये तीसरी चयन सूची का चैप्टर ही क्लोज है, लेकिन फिर मुहिम चलाई गई, सबने साथ साथ लड़ा, संघर्ष किया और आज वो मुकाम है जिस पर तीसरी चयन सूची जारी होने में बस 1-2 झटकों की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, बस एक झटका लगेगा और तीसरी चयन सूची आ जाएगी, नियुक्तियां सुनिश्चित हो जाएंगी। अब वो झटका जोर का या धीरे का कब कैसे होगा, यही सही समय नहीं आ पा रहा है। ऐसे में जो आपको सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं प्यूरिफाइड होती हैं, लेकिन फिर हीला हवाली के चलते चीज़ें लटक जाती हैं। अब तक की जो अपडेट है उनके अकॉर्डिंग यही है कि एनआईसी इस पर समय सारणी तैयार कर रही है और जल्द ही वो रिलीज़ होगी और उस शेड्यूल के तहत आपकी काउंसलिंग करा के नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। लेकिन एनआईसी का कितने दिनों तक का ये समय सारणी तैयार करने का मामला है वो तो एनआईसी ही बता सकती, क्योंकि कुछ बहुत ही इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको हम नहीं बता पाते हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों। अब यहाँ पर स्पेशली बात करने वाले हैं बेसिक शिक्षा विभाग आखिरकार क्यों नहीं मानता मंत्री जी व शासन के आदेश। देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग नहीं मानता मंत्री व शासन के आदेश। 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रतीक्षारत शिक्षकों ने लगाई मुख्यमंत्री से गुहार। देखिए, सन 2018 में बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ से ही विवादों में घिरी रही है। करते करते किसी तरह से 2 चरणों में लगभग 61,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। शिक्षा मंत्री ने बची सीटों पर जल्द से जल्द भर्ती करने का आदेश भी दे दिया था। 23 मार्च को उन्होंने 1 माह के भीतर ही भर्ती करने का दावा भी किया था। सूत्रों के अनुसार बची 7,000 सीटों पर तीसरी चयन सूची जारी करने के लिए शासन से अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका था। मई बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई न होने के कारण यही प्रतीत हो रहा कि बेसिक शिक्षा विभाग पर मंत्री व शासन के आदेशों का कोई भी असर नहीं है। वह अपना मनमाना रवैया अख्तियार किए हुए है, जिसके चलते 69,000 शिक्षक भर्ती के बचे हुए लगभग 7,000 सहायक शिक्षक प्रतीक्षा सूची की आस लगाए बैठे हैं। उनको अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। सभी से गुहार लगाकर हार चुके अभ्यर्थियों ने अपने परिवार व बच्चों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्टर अभियान चलाया है, जिसमें पूरे कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ प्रतीक्षारत निधि पांडे, पूजा सिंह, प्रीति तिवारी, आदर्श द्विवेदी, अनुपम शाक्य, कविता मिश्रा सहित अन्य ने अपने परिवार व बच्चों के साथ पोस्टर अभियान के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई है। देख सकते हैं दोस्तों, वही चीज़ें यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आखिरकार इन अभ्यर्थियों को कब न्याय मिलेगा। इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चाहे जितनी देर हो जाए, लेकिन इसका दामन नहीं छोड़ना है और तीसरी चयन सूची को हर हाल में जारी करवाना है। देखिए, यहाँ पर ये जारी होनी है, लेकिन कब जारी होनी है इसका एग्जैक्ट अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है और मुझे आशा है कि इसी तरह संघर्ष चलता रहा, इसी प्रकार ट्विटर अभियान, पोस्टर अभियान, अनुनय विनय याचनाओं का दौर चलता रहा तो अवश्य ही आपको जल्द जो जीत है वो हासिल होगी।
अब दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बिना सत्यापन ही वेतन जारी होगा, ये भी एक संघर्ष का नतीजा है। 69,000 में 7 महीने बीतने के बाद वेतन जैसी कोई चीज़ निकल के नहीं आ रही थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने कड़ा संघर्ष किया, इसके लिए लगातार दबाव बनाया और शासन ने इस बार पहले तो ये किया कि कुछ का ऑनलाइन कर लिया जाए, फिर यहाँ पर एक और अपग्रेडेड वर्जन आया कि बिना सत्यापन के ही सीधे शपथ पत्र ले लीजिए, वेतन भुगतान कर दीजिए। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बिना वेतन जारी होगा। इसके लिए शिक्षकों से शपथ पत्र लिया जाएगा। पहले 19 मई को आदेश जारी कर स्नातक और प्रशिक्षण जैसे बीएड आदि के प्रमाण पत्रों का सत्यापन न होने पर शपथ पत्र लेकर वेतन जारी करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब किसी भी स्तर पर सत्यापन न होने पर शपथ पत्र लेकर वेतन जारी होगा। वहीं पर दोस्तों लेटर भी जारी हो चुका है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ से। यहाँ पर अधिकारी बिल्कुल धड़ाधड़ मान ले रहे हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आपके विकास खंड में चयनित हुए अध्यापकों में से जिसके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक प्रशिक्षण या बीएड के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित शपथ पत्र के साथ पत्रावली पूर्ण कराकर शीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए अपने कार्यालय से 2 कार्यालय सहायक जो पत्रावलियों का भली भांति परीक्षण कराकर वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय से समन्वय स्थापित कर वेतन भुगतान संबंधी कार्य को समय अनुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कार्य अत्यंत आवश्यक है, समयबद्ध है, किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर वेतन भुगतान के लिए लगातार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लेटर जारी हो रहे हैं और जून में हर एक नवनियुक्त शिक्षक के खातों में उसके मेहनत की कमाई क्रेडिट होगी। ये 100% आच्छादित करने का लक्ष्य है और जिसको बखूबी पूरा भी किया जा रहा है, लेकिन बस देरी है तो 69,000 तीसरी चयन सूची के जारी होने और इस भर्ती के 100% सकुशल पूर्ण होने की, और वो भी दिन आएगा जल्द ही यह भी कार्य पूरा होगा। तो दोस्तों लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए इसी प्रकार की विभिन्न प्रकार के संघर्षों की बुनियादों से, और आपकी इमारत बिल्कुल बनेगी। और बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर प्रेशराइज हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं कि अब सब्र नहीं हो रहा, आप बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लाते रहते हैं लेकिन उसमें सूची नहीं दिखाई पड़ती। तो दोस्तों सूची भी दिखाई पड़ेगी, बस इसी प्रकार जो समय है, जो हमारा खराब वक्त चल रहा है उसको हम काटेंगे, उसको तोड़ेंगे।